प्रणाम। हर हर महादेव। द विस्परिंग कॉस्मोस से मैं ऋचा। एक प्रश्न आया था मन में, क्या ध्यान से अपनी मनस्थिति को बदला जा सकता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है। ध्यान से मनस्थिति को बदला जा सकता है, परंतु क्या ध्यान से किस्मत का लिखा अपने प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है? तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध भाग्य वह परिणाम है जो हमारे भूतकाल के कर्मों का सिंचित फल है। यानी जो हमने पहले काम किए हैं उनका जो सिंचित फल है वो प्रारब्ध है। यह हमारे वर्तमान जीवन में एक भूमिका निभाता है, लेकिन ध्यान से हम प्रारब्ध को सीधे मिटा नहीं सकते। हम उसकी प्रभावशीलता को बदल सकते हैं। ध्यान में हमें अपने भीतर ले जाना होता है, जहाँ हम देखते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, कर्म नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शुद्ध चेतना हूँ। जब यह साक्षात्कार होता है, तब प्रारब्ध हमारे ऊपर शासन करना बंद कर देता है। जब ध्यान में आप स्वयं को शरीर और मन से अलग अनुभव करते हैं, तब प्रारब्ध आपको छू भी नहीं सकता। जैसे सपने में अगर कोई दुखद घटना घटती है, तो जागने के बाद वह घटना आपको बंधन में नहीं रखती। उसी तरह ध्यान से जब चेतना जागती है, तो प्रारब्ध का प्रभाव खत्म हो जाता है। ध्यान प्रारब्ध को जलाता नहीं, किंतु उसकी पकड़ से मुक्ति दिलाता है। इसलिए ध्यान से हम किस्मत के बंधन से आज़ाद हो सकते हैं, नई दिशा में चेतन रूप से जीवन का निर्माण कर सकते हैं। प्रारब्ध अतीत है, जो बोया है वही भोगना पड़ता है, लेकिन ध्यान भोगने से पार ले जाता है। ध्यान से आप साक्षी बन जाते हैं, और साक्षी के लिए ना प्रारब्ध है और ना भाग्य है। ध्यान और भाग्य में क्या है? तो ध्यान स्वतंत्र करता है। जो ध्यान में डूबा है वह जानता है कि कोई भी भाग्य उसे बांध नहीं सकता, क्योंकि अब वह मन और कर्म से परे चला गया है। और क्या होता है? कर्ता भाव से मुक्ति। कर्मों का फल तो भोगना ही होता है, लेकिन यदि साक्षी हो जाइए तो वही कर्म बंधन नहीं बनते, वो मात्र घटनाएं बन जाते हैं, जिनसे किसी का कुछ लेना देना नहीं रहता। ध्यान का प्रवाह। ध्यान देह और मन की जेल से मुक्त कराता है। ध्यान का अर्थ है, अब आप घटना नहीं हैं, अब आप दृष्टा हैं। घटना घटती रहेगी और आप दूर दूर से देखते रहेंगे, जैसे आकाश बादलों को देखता है। नया जीवन। ध्यान के माध्यम से आप प्रारब्ध का बीज डाल सकते हैं। जब चेतना जागृत होती है, तब जीवन स्वतः नए मार्ग पर बहने लगता है। ध्यान से मनस्थिति बदल सकती है। यह बात मनोविज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव दोनों स्तरों पर लगभग स्वीकार की जाती है। लेकिन क्या ध्यान से किस्मत या प्रारब्ध बदला जा सकता है? यह प्रश्न थोड़ा गहरा है, और इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस्मत को किस अर्थ में ले रहे हैं। आइए पहले समझते हैं प्रारब्ध क्या है। तो भारतीय दर्शन में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। संचित कर्म, जो हमारे पिछले जन्मों या अतीत के सभी कर्मों का संग्रह होते हैं। प्रारब्ध कर्म वह हिस्सा जो इस जीवन में फल दे रहा है, और क्रियमाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं। प्रारब्ध को अक्सर पहले से शुरू हो चुका कर्म फल माना जाता है। अब सवाल उठता है, क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? तो पारंपरिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अधिकांश शास्त्रीय मत यह मानते हैं कि प्रारब्ध पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका अनुभव कैसा होगा यह बदला जा सकता है। उदाहरण, वही घटना किसी के लिए दुख बनती है,
वही घटना किसी दूसरे के लिए समझ और विकास बन जाती है। घटना नहीं बदलती, लेकिन अनुभव बदल जाते हैं। ध्यान का वास्तविक प्रभाव क्या होता है? ध्यान का प्रभाव 3 स्तरों पर होता है। मन पर प्रभाव, भय कम होने लगता है, प्रतिक्रिया बदलती है, सहनशीलता बढ़ती है। व्यवहार पर प्रभाव, निर्णय बेहतर होते हैं, गलत कर्म घटते हैं, नए क्रियमाण कर्म शुद्ध होते हैं। जीवन परिणाम पर प्रभाव, कई किस्मत जैसी लगने वाली चीज़ें वास्तव में बदल जाती हैं, क्योंकि आप अलग निर्णय लेने लगते हैं, आप अलग परिस्थितियों को आकर्षित करने लगते हैं। अब जो मेन इम्पोर्टेंट हमारा सवाल था, क्या ध्यान भाग्य बदलता है? ध्यान अतीत के प्रारब्ध को सीधे मिटाता नहीं, लेकिन ध्यान भविष्य की दिशा बदल देता है। इसका कारण सरल है। जैसे जैसे मन बदलता है, कर्म बदलते हैं। जैसे जैसे कर्म बदलते हैं, परिणाम बदल जाते हैं। इसका एक बहुत ही सरल उदाहरण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष लिखा है। बिना ध्यान के वो संघर्ष में टूट जाता है, गलत निर्णय लेता है, स्थिति और खराब होती है। ध्यान के साथ वही संघर्ष उसे मजबूत बनाता है, वह सीखता है, अवसर बना लेता है। स्थिति वही है, पर परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। और ध्यान से गहरी आध्यात्मिक दृष्टि मिलती है। जैसे कि हमारी अद्वैत और योग परंपरा कहती है, जब चेतना जागृत होती है, तब कर्ता भाव कमजोर हो जाता है और व्यक्ति समझता है कि वह परिस्थितियों से ऊपर है। इस अवस्था में प्रारब्ध भोगा तो जाता है, लेकिन उसमें डूबा नहीं जाता। तो इस बातचीत का क्या निष्कर्ष निकलता है? इस बातचीत का यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्यान से मन स्थिति पूरी तरह बदली जा सकती है। ध्यान से प्रारब्ध सीधे नहीं मिटता, लेकिन ध्यान से प्रारब्ध का अनुभव बदल जाता है, प्रतिक्रिया बदल जाती है, नए कर्म बनते हैं और धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस का अंतिम सार क्या है? ध्यान भाग्य की लिखावट को मिटाता तो नहीं, लेकिन उस लिखावट को पढ़ने वाले मन को बदल देता है। और जब मन बदलता है, तो जीवन का अर्थ और परिणाम दोनों बदल जाते हैं। धन्यवाद।